दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आ चुकी है। आप सभी को मालूम चल गया है। यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट देने वाला अभिषेक क्लासेज है। यहां पर कुछ दिनों से अपडेट दी जा रही थी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती आ रही है 27 जनवरी को। अपडेट आखिर सच हुआ, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। लेकिन सावधान, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, तब फॉर्म अप्लाई करना। कहां से अप्लाई करोगे आपको मालूम है? नहीं मालूम ना, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ए से जेड तक सारी बातें कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस साइकिल 5 नई भर्ती 2023 के रिलेटेड। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, जीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। बिना समय गवाए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम कहते हैं जीडीएस, नई बंपर भर्ती 2023। टोटल पोस्ट है दोस्तों 40,889 ऑल इंडिया। 40,000 के अप्रोक्स वैकेंसी, हम जितना अनुमान लगा रहे थे ना, उससे 2 गुना पोस्ट पर वैकेंसी आई है दोस्तों। यानी कि साइकिल 4 से भी कहीं ना कहीं आगे निकल गई है। उसमें तो 38,000 थी, इसमें तो 40,889। मजा आ गया दोस्तों। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 27 जनवरी से, आज से ही शुरुआत हो चुकी है और अंतिम तिथि 16 फरवरी 2023 है। एंड दोस्तों, इस बार जीडीएस का जो अप्लाई का सिस्टम है उसमें छोटा सा बदलाव किया गया है। करेक्शन डेट, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आप जाने अनजाने में कोई गलती कर देते हो, पिछली बार भी गलती की थी अभ्यर्थियों ने, लेकिन उस टाइम गलती को सुधारने के लिए कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। इस बार अगर आप गलती कर देते हो तो उसमें सुधार कर सकते हो। समय रहेगा 17 फरवरी से 19 फरवरी की, यानी 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म में गलती को सुधारने के लिए। एप्लीकेशन फीस इसमें लग रही है दोस्तों केवल अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के भैयाओं की 100 रुपए। अगर आप एससी एसटी पीएच और फीमेल हो तो एक भी पैसा एप्लीकेशन फी का नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 10वीं पास है। ऑल इंडिया के किसी भी विद्यालय से अगर आपने 10वीं की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका ले रखी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके लिए। एज के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के भाइयों की 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा होना जरूरी है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये ऐसी भर्ती है जिसमें ओवर एज हो चुके कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं नौकरी ले जाते हैं। देखिए, जनरल की मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है। इतना ही नहीं, ओबीसी की आयु सीमा 18 से 43 वर्ष है। एससी एसटी पीएच एंड फीमेल कैटेगरी की 18 से 45 वर्ष है। यानी कि 45 वर्ष तक का कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एससी एसटी पीएच फीमेल। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर देखा जाए तो दोस्तों एग्जाम्स तो होगा नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर जीडीएस में एग्जाम्स होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज के बेस पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। फर्जीवाड़ा हो जाता है क्योंकि साइकिल 4 में हमारी 99% थी, फिर भी नहीं हुआ। सर एग्जाम्स होना चाहिए। दोस्तों, एग्जाम्स तो नहीं होगा क्योंकि जीडीएस की ग्रुप डी के नीचे आने वाली पोस्ट है, तो बिना एग्जाम्स वाली ही यह भर्ती रहेगी। आपका मेरिट बनेगा 10वीं की परसेंटेज को देखकर। कितने प्रतिशत वाले फॉर्म अप्लाई करें, बिल्कुल आपको बताने वाला हूं। सब्र का फल मीठा होता है, आपको पता तो है ना। बिल्कुल बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखना। बीच में अगर छोड़ जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर हमारी नौकरी लग जाएगी, उस टाइम पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा क्या? आराम से आप दूसरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। 4-5 घंटे का ड्यूटी का आपका टाइम रहेगा दोस्तों। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सैलरी अगर देखा जाए तो जिंदगी बन गई है। नया जब नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें सैलरी का अलग ही कुछ दिखाई दिया है। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 रुपए है, लेकिन यहां पर बताया गया है कि 29,380 रुपए कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 10,000 से 24,470। शुरुआत में सैलरी दोस्तों आपकी कम रहेगी, लेकिन 2-4 साल नौकरी कर लोगे ना तो आपकी सैलरी इसमें ठीक ठाक हो जाएगी। बिल्कुल घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, आपको मैं सर्कल वाइज डेटा बता रहा हूं, थोड़ा आंखें खोलकर देखना। जो भी आपको ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं क्रम से मैंने बताए हैं, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। सबसे
खतरनाक वैकेंसी, सबसे बड़ा धमाका हुआ है उत्तर प्रदेश से 7,987 पोस्ट पर जीडीएस का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। मध्य प्रदेश से 1841, राजस्थान से 1684, चंडीगढ़ से 1593, झारखंड 1590, बिहार 1461, उत्तराखंड 889 पोस्ट पर भर्ती आई है। नॉर्थ ईस्ट 395, हरियाणा 354, जम्मू एंड कश्मीर 300 पोस्ट पर भर्ती है। दिल्ली से दोस्तों इस बार कहीं ना कहीं कम वैकेंसी दिखाई दे रही है, 46, वेस्ट बंगाल 29, पंजाब से 6 वैकेंसी है। ये जो भी आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं ना, सभी राज्यों की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। यानी कि दोस्तों जितनी भी सर्किल से वैकेंसी आई है ना, उनमें से मैंने छांट दिया है, यानी कि जिस राज्य की लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो आपको यहां से और यहां दिखाई देंगी। आपकी अगर लोकल भाषा हिंदी है तो आंख मीच कर आप किसी भी राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज्यादा से कम मैंने वैकेंसीज बता दी है हिंदी भाषी सर्किल की। अब दोस्तों और सर्किल की भी जानकारी ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश 2480 वैकेंसी है, तेलुगु इसकी लोकल लैंग्वेज है। असम 407 है, असमी और बोडो इसकी लोकल लैंग्वेज है। गुजरात 2017 टोटल वैकेंसी है, इसकी लैंग्वेज गुजराती है। कर्नाटक 3036 वैकेंसी है, कनाडा इसकी लोकल लैंग्वेज है। केरल 2462 टोटल वैकेंसीज है, मलयालम इसकी लोकल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र से 2508 वैकेंसीज है, कोंकणी एंड मराठी यहां की लोकल लैंग्वेज है। नॉर्थ ईस्ट 923 वैकेंसी है, यहां की लोकल लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी है एंड आपकी मणिपुरी है, अंग्रेजी भी है। उड़ीसा की बात करूं दोस्तों 1382 टोटल वैकेंसीज है, उड़िया यहां की लोकल लैंग्वेज है। पंजाब से 766 है, पंजाबी, इंग्लिश एंड हिंदी यहां की लोकल भाषा है। तेलंगाना 1266 टोटल पोस्ट है, तेलुगु यहां की लोकल लैंग्वेज है। तमिलनाडु 3167 वैकेंसी है, तमिल यहां की लोकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट दोस्तों आपकी वेस्ट बंगाल से है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वेस्ट बंगाल से टोटल वैकेंसीज है 2127 और वेस्ट बंगाल की लोकल लैंग्वेज है आपकी नेपाली, बंगाली, अंग्रेजी एंड हिंदी। ठीक है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स हिंदी लैंग्वेज वाले राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा मामला यहां पर रख दिया है। अब चॉइस कर लेनी है आपको कौन से राज्य से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देना होगा। जिस राज्य की भाषा आप पर आती है उसी राज्य से फॉर्म अप्लाई करना, अदर राज्य से अप्लाई मत कर देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। 10वीं क्लास में वह आपकी सब्जेक्ट पास हुई होनी चाहिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे दोस्तों आप यूपी से अप्लाई करोगे, यूपी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी सब्जेक्ट आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, तो बिल्कुल आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, साइकिल चलाना आना जरूरी है। बाकी दोस्तों और महत्वपूर्ण आपको बातें बता रहा हूं, कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। 10वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका स्टेट का और दूसरा सेंट्रल का। अगर खुद के सर्किल से अप्लाई करोगे तो स्टेट वाला चल जाएगा, दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे तो स्टेट का और सेंट्रल का दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ सकती है। अप्लाई करते समय इन डॉक्यूमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, उसमें तो अप्लाई करते समय तो आपको केवल 10वीं की परसेंटेज वहां पर मेंटेन करवानी है। जी हां, 10वीं की परसेंटेज जो भी मार्कशीट में लिखी हुई है वही आपको लिखनी है, फॉन्ट में गड़बड़ मत कर देना। आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि आपकी परसेंटेज बनी हुई है 89.99, तो बहुत सारे अभ्यर्थी चालाकी दिखाते हैं, इसको कहीं ना कहीं 90% में लिख करके अप्लाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा फेल कर दिया जाएगा। इसलिए जितनी भी फॉन्ट में आपकी लिखी हुई है वही आपको फॉर्म में अप्लाई करते समय डालना है, गलती मत कर देना, चाहे एक फॉन्ट कम हो। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर नौकरी लग जाएगी जीडीएस की तो क्या काम करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार की वैकेंसी है जीडीएस में, एक तो है बीपीएम जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। बीपीएम का कार्य है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का, पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना है। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड रखता है ये, ऑफिस में हैंडलैंड डिवाइस की रखरखाव करना, ऑफिस वर्क रहता है कहने का मतलब मेरा। ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो भी ब्रांचेज में आपकी नौकरी लगेगी वही आपको डाक के संबंधित कार्य करना पड़ेगा। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इससे छोटा होता है दोस्तों ये। ठीक है, जैसे बीपीएम इसको कहेगा वही काम करना पड़ता है एबीपीएम को। स्टाम्प एंड टिकटों की बिक्री करना, डाकों की डिलीवरी करना, सरकारी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार करना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें
इतना जॉब प्रोफाइल में ज्यादा गहराई में जाने से फायदा ही क्या है। इंडिया पोस्ट ऑफिस है, सब जानते हो आप क्या वर्क रहता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने आपको कैटेगरी वाई यहां पर टॉप 3 सर्किल दिए हैं। जैसे कि जनरल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश से 3473, सेकंड नंबर पर बिहार से है 667, चंडीगढ़ से है 626। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, यूपी से सबसे ज्यादा है 666, मध्य प्रदेश 197, चंडीगढ़ 171 है। जो भी जानकारी दे रहा हूं ना मैं, YouTube पर कितना भी सर्च मार लीजिए नहीं मिलेगी। आपका छोटा बड़ा भाई इतनी मेहनत करता है जो पर्दे के पीछे आपको दिखाई नहीं देगा। बस आपको तो हलवा लग रहा है, ताजा हलवा मिल गया, मजा आ गया, लेकिन इस हलवे को बनाने में कितना टाइम लगा, कितना क्या कुछ हुआ, वो केवल मैं ही जानता हूं। लाइक का बटन दबा देना, कंजूस इंसान हो आप यार, इतनी मेहनत करते हैं, लाइक का बटन नहीं दबाते हो, दबा दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो एक बार सब्सक्राइब करके देख लेना, जिंदगी बना दूंगा। ओबीसी की बात करूं, यूपी से 2085 वैकेंसी है, सेकंड नंबर बिहार से 385 है, मध्य प्रदेश 192 है। एंड दोस्तों एससी की बात करूं, यूपी 1522 है, मध्य प्रदेश 305 है, राजस्थान से 247 है। एसटी चंडीगढ़ से 479 है, मध्य प्रदेश 389 है, और झारखंड से सबसे तीसरे नंबर पर वैकेंसी है एसटी कैटेगरी की 379। ये कैटेगरी वाइज टॉप 3 मैंने आपको स्टेट्स बता दिए हैं, सर्किल्स बता दिए हैं। अब दोस्तों आपका जो सवाल है बताऊं क्या है, सर फॉर्म अप्लाई कहां से करें? तो इसके रिलेटेड दोस्तों आप सब जानते हो यह अभिषेक क्लासेज है, पता तो है ना आपको अभिषेक क्लासेज है। आपको ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा कि कहां से अप्लाई करना है। अभी रुकिए, आज फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है, 16 फरवरी अंतिम तिथि है, 10 फरवरी तक हमको सभी को फॉर्म अप्लाई कर देना है। 10 फरवरी के बाद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में क्या है साइड हैंग हो जाती है, रह जाएंगे। 10 फरवरी तक निपटारा करना है ऑनलाइन फॉर्म का। अब कहां से अप्लाई करना है, अभी रुके रहिए दोस्तों, मुझे और थोड़ा विश्लेषण करने ले दीजिए, कहां से कितना क्या रहने वाला है, समझ तो रहे हो ना आप। तो सब्र का फल मीठा होता है, बहुत जल्द अपडेट दूंगा कहां से अप्लाई करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। जिंदगी की अगर चिंता है तो, और नहीं जिंदगी की चिंता तो आंख मीच कर कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो जो मुझे चाहता है, मुझसे प्यार करता है, जो अभिषेक क्लासेस पर भरोसा करता है, उसको ही बताऊंगा कि कहां से अप्लाई करना है। बने रहना अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह है दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का ऑफिशियली नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब काम है हमारा ऑनलाइन फॉर्म का, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन रुकना है, फिर हम अप्लाई करेंगे। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।